हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 48 की, जो कि 8 नवंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है उत्तक और आज हम उसमें पुनरावृत्ति कार्य करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के पाठ में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं उत्तक की, तो कोशिकाओं के एक तरीके के कार्य करने वाले कोशिकाओं को के समूह को हम उत्तक कहते हैं बच्चों। अब उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पहले बात कर लेते हैं पादप उत्तक की। तो उत्तक अधिकतर वृत्त होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि में भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं बच्चों, विभाजोत्य उत्तक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। पहले बात करें अगर विभाजोत्य उत्तक की, तो विभाजोत्य उत्तक पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसे विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभाजोत्य उत्तक कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभाजोत्य उत्तक, अंतःवष्ट विभाजोत्य उत्तक और पार्श्व विभाजोत्य उत्तक बच्चों। अब स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक। अब सरल स्थायी उत्तक में भी 3 प्रकार होते हैं बच्चों, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। इसमें एपिडर्मिस के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ बाहरी सतह की कोशिकाओं की एक परत ढकी होती है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरा भाग होता है सरल स्थायी उत्तक के अलावा बच्चों स्थायी उत्तक का जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक का काम क्या होता है बच्चों? ये कई सारे प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसका काम होता है संवहन का। संवहन का मतलब एक जगह से किसी सामान को दूसरी जगह पहुंचाने का। इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है खनिज और लवण का उर्ध्वर संवहन करना और फ्लोएम का काम है पादप में भोजनों का स्थानांतरण करना। अब अगर बात करें हम बच्चों जंतु उत्तक की, जो जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है तथा इनमें कोशिका वृद्धि भी समान होती है। जंतु उत्तकों को हम निम्नलिखित उत्तकों में विभाजित करते हैं, जैसे कि संयोजी, एपिथेलियम, पेशीय, तंत्रिका। ठीक है बच्चों। अब इसमें संयोजी उत्तक जो होता है उसे हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एलोवेलर और वसा में। और एपिथेलियम को हम डिवाइड करते हैं शल्की, घनाकार, स्तंभी, स्थिरित, ग्रथलित। ये जो चीजें हैं ये कार्य और उनके आकार पे विभाजित करते हैं बच्चों हम। अब पेशी उत्तक की बात करें तो पेशी उत्तक को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, रेखित पेशी, चिकनी और हृदयक। रेखित कौन सी होती है बच्चों? ये उत्तक कोशिका लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित होती है, बहुकेंद्रिक होती हैं, हल्के गहरे रंग की धारियां होती है। रेखी पेशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं। अब चिकनी वाली कौन सी होती है बच्चों? चिकनी पेशी वह उत्तक कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एकम एक केंद्रीय सिरे से पतली, तर्क रूपी होती हैं। ये पेशी आंतरिक अंगों के निर्माण में काम करती हैं। और हृदय पेशी, जैसे कि नाम ही बता रहा है, हृदय के निर्माण में काम करती है बच्चों। अब अगर तंत्रिका उत्तक की बात करें तो तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क, मेरुरज्जता तथा तंत्रिका सभी तंत्रिक उत्तक को बनाते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर तंत्रिका उत्तक को बनाते हैं यानी कि। और तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। न्यूरॉन 3 भागों में विभाजित होता है बच्चों, दुम्रिका यानी आगे का भाग, कोशिकाएं यानी ये वाला भाग, और एक्सॉन यानी आखिरी का ये भाग बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, उत्तक क्या है? पादप एवं जंतु उत्तक में कोई 2 अंतर लिखिए बच्चों। तो सबसे पहले उत्तक क्या है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं बच्चों। अब पादप उत्तक और जंतु उत्तक में अगर हम कोई 2 उदाहरण लिखें, तो पहला उदाहरण है कि इनकी वृद्धि एक सीमित क्षेत्र तक सीमित रहती है और इनकी वृद्धि जो है एक समान रहती है। ठीक है। इसमें ऊर्जा का उपयोग कम होता है और इसमें ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है। तो ये आपका आंसर 1 हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रेखित, चिकनी और हृदय पेशिक संरचनाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए बच्चों आप ये वाला लिख सकते हैं, ये आपका आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए, इनका कार्य भी लिखिए।
तो ये न्यूरॉन का नामांकित चित्र है बच्चों। ये आंसर 3 है आपका, और कार्य आप इसके ऊपर से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवहन उत्तक किसे कहते हैं? संवहन उत्तक के कार्य तथा उसके घटकों के नाम लिखिए। तो बच्चों जटिल स्थायी उत्तक को हम, ये आपका आंसर है, जटिल स्थायी उत्तक को हम संवहन उत्तक कहते हैं। और ये 2 प्रकार के उत्तकों होता है, जाइलम और फ्लोएम। एक खनिज लवण का संवहन करता है, दूसरा भोजन का स्थानांतरण करता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।